देखिए, मैं कुछ बातों से सहमति रखना चाहूँगा कि धोखे मौके इन सब बातों को छोड़ते हुए मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि अगर हमारे इतने सारे विधायक और इतने सारे सांसद एक तरफ चले गए तो इस पर मंथन करने की ज़रूरत है कि ऐसा क्या रीज़न है। बिल्कुल। और इस पर मंथन करके ही सही फैसला लेने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि बहुत से मुद्दों पर हमने सही फैसला नहीं लिया। जैसे कि कंगना रनौत वाले मामले में अगर कंगना रनौत ने ये कहा कि मुंबई अब पीओके बन गया है तो हमें इस बात को समझने की ज़रूरत थी कि उन्हें सुशांत सिंह राजपूत की मौत का गुस्सा था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। आपने उस वक्त ये बात क्यों नहीं रखी? आप या आप जैसे तमाम शिवसेना के कार्यकर्ता जो अब नाराज होकर चले गए हैं दूसरे खेमे में, उन्होंने बात क्यों नहीं रखी? तब रख देते, आप भी रख देते। उस टाइम पार्टी एक लाइन थी, इस वजह से जब सीनियर्स लीडर्स इस तरह की बात कह रहे हो तो उस पर चलना पड़ता है। तो लेकिन हम आज ये मानते हैं, उस वक्त भी मैंने तो खैर कहा था, हम आज ये मानते हैं कि कंगना रनौत को की पार्टी लाइन संजय गुप्ता जी, जहां पर पार्टी ही नहीं बची है, कुछ है ही नहीं ना। अब आपकी हालत, आई एम सॉरी, लेकिन आपकी हालत उस तरह की हो गई है फिलहाल, ना खुदा मिला ना विसाले सनम, मतलब वो वाली। तो ये क्या सत्ता का जो लालच है, वो जो लोलुपता थी, वो ले डूबी है? देखिए, सत्ता का लालच लोलुपता नहीं। देखिए, कुछ वादे हैं, अगर आज उद्धव जी ये कहते हैं, संजय राउत जी कहते हैं कि वादा हुआ था 2.5 साल का, तो अगर 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बढ़ जाता तो क्या होता था? आज भी तो बीजेपी को मुख्यमंत्री नहीं मिला, आज भी तो शिवसेना को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं। 2.5 साल क्या 5 साल के लिए चले गए? जो 30 साल पुराने साथी थे, अगर उनको 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री देते तो क्या हो जाता? इसमें कोई वो नहीं थी। लेकिन मैं फिर भी मानता हूँ कि जिस तरह से मैंने कंगना रनौत के विषय में कहा, ठीक इस तरह नवनीत कौर राणा के विषय में भी कहना चाहूँगा कि नवनीत कौर राणा ने अगर ये कहा कि मैं हनुमान चालीसा आगे पढ़ूंगी, तो उसमें क्या ऐसी बात थी? पढ़ लेती हनुमान चालीसा, क्या दिक्कत थी उसके अंदर? उसके अंदर हमारी पार्टी की लाइन की जो को खामा-खाम झूठे केस में दोबारा खोलने पर क्या कहेंगे? और हिमानी, वसूली के मामले में क्या कहेंगे? मुझे याद है, अनामिका सवाल लेंगे, बस एक सवाल ले लूं। मुझे याद है उस वक्त हमारे साथ जुड़े भी थे जब से नवनीत राणा वाला मामला हुआ था, तब आपने इस बात का खंडन नहीं किया था। आज आप उस बात का खंडन कर रहे हैं, मतलब या तो आप बदल गए हैं या आपकी सोच बदल गई है, कुछ तो अलग हुआ। मैं आज इस बात की गलती मानता हूं कि हमने कंगना रनौत के साथ जो हुआ था वो गलत हुआ था। मैं इस बात की गलती मानता हूं कि नवनीत कौर राणा के साथ जो हमने किया वो भी गलत था। दोनों ही मामलों में हम गलत थे, मैं मानता हूं इस बात को। और पत्रकारों को जो झूठे मामलों में फिर से खोलकर आप लोगों ने प्रताड़ित करने की कोशिश की, पत्रकारों के मामले में भी अगर बात करें, पत्रकारों के मामले में भी ये मानता हूं। हालांकि मैं इसमें ये भी कहूंगा कि कुछ अपने दायरे के अंदर भी कुछ लोगों को रहना चाहिए, मगर वो जो हुआ वो दायरा क्या कौन थी, किसका दायरा? मामले में सुप्रीम मतलब पत्रकारों को अब दायरा बताया जाएगा कि ये आपके लिमिटेशन है, स्वतंत्र है मीडिया। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात को कहा था। संजय जी, आज सारी बातें मान रहे हैं आप, शायद तब मान गए होते ना तो आज ये हालात पैदा